नमस्कार दोस्तों, एसएससी पूरे वैकेंसी की अगर बात करें, देश में अगर रोजगार की बात करें तो एसएससी एक ऐसी वैकेंसी है जो हमेशा अपने मतलब जो कैलेंडर जारी करती है उस कैलेंडर पे चलती है। बहुत सारी वैकेंसी आती हैं लेकिन कैलेंडर मेंटेन नहीं कर पाती हैं। लेकिन एसएससी एक ऐसी वैकेंसी है जो शुरुआत में ही कैलेंडर दे देती है कि हमारा एमटीएस का एग्जाम इस दिन होगा, जीडी का इस दिन होगा, सीपीओ का इस दिन होगा, सीजीएल का इस दिन होगा, और पूरी टाइमली चलती है और हमेशा आते रहती है। इसमें ज़्यादा वो जो झोल होता है ना बाकी वैकेंसियों में कि आज वैकेंसी आ गया, नोटिफिकेशन आया, फिर अप्लाई होगा 2 महीने बाद, फिर परीक्षा कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये थोड़ी टाइमली चलती है, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि एसएससी थोड़ी टाइमली चलती है बाकी सबसे। और एसएससी में क्या कुछ करना चाहिए, ऐसा क्या पढ़ना चाहिए कि एक बार तैयारी करें और सारी वैकेंसियां कवर हो जाए। तो अभी हमारे साथ एसएससी के बादशाह माने जाने वाले कैरियर व्हील के राकेश यादव सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू सर, एसएससी का कोई बच्चा तैयारी करे, सर 2 तरह के बच्चे हैं जो एसएससी बार बार दे रहे हैं और कुछ वजहों से छट जाते हैं सर, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम फ्रेश हैं और एसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं सर। तो दोनों की तैयारी में क्या कुछ अंतर करना चाहिए, शुरुआत कैसे करना चाहिए सर? देखो, मैं दोनों को ही बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश बच्चे की। फ्रेश बच्चे, क्योंकि जो फ्रेश है ना वो सबसे अच्छा बच्चा है। उसको हम जिस रूप में ढालेंगे उस रूप में ढल जाएगा और उसके लिए सिलेक्शन लेना ज्यादा आसान है। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी है उसके थ्रू सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक की बहुत सारी वैकेंसी आती है। एसएससी जीडीबी जो सिपाही वाला है, ये जीडी वाला ही काम करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी कंडक्ट कराता है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर जो होते हैं। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जितने क्लरिकल स्टाफ होते हैं उसमें वैकेंसी जाती है। सीजीएल के थ्रू तो सारे इंस्पेक्टर और ऑफिसर ग्रेड जाते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। देखो मेरे बच्चों, एसएससी इकलौता ऐसा बोर्ड है जो मात्र 8 महीने में अब आपकी ज्वाइनिंग दे रहा है। जिस दिन फॉर्म निकाल रहा है उस दिन सबसे संयमित बोर्ड है। आपका एग्जाम की डेट पहले से फिक्स है, एग्जाम का कैलेंडर पहले से फिक्स है। जैसे ही एग्जाम होगा उसके विद इन 1 वीक या 10 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद फिर मीन्स करा लेते हैं जिसमें है, और मतलब बहुत स्मूथ है। अब करते हैं सच्चाई बात कि फ्रेश बच्चे को कैसे तैयारी करनी चाहिए। फ्रेश बच्चे को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना है कि मुझे सिर्फ 8 महीने तैयारी करनी मैक्सिमम, और 8 महीने में मेरा सिलेक्शन एक पोस्ट पे नहीं बहुत सारी पोस्टों पे होगा। लेकिन कैसे? मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। देखो यार, अगर सबसे पहले हम बात करें मैथ की, तो मैथ में मेरे प्यारे बच्चों हम 2 तरीके से चीजें तैयार करते हैं। एक मेरा बैच, मैं अपने बैच की ही बातें बता रहा हूँ। कारण क्या है कि जो फ्रेश बच्चा है उसे यूट्यूब जैसे जंजाल में नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे चीजें सिस्टमेटिक नहीं होती, एक प्रॉपर अरेंज वे में नहीं होती। और बहुत सारे बच्चे 2-2, 3-3 साल सिर्फ इसीलिए खराब कर देते हैं अपने। उसका कारण कुछ और नहीं, यही है कि वो YouTube जैसे समुद्र में घूम जाते हैं। वहां उनको पता ही नहीं रहता कहां से पढ़ना शुरू करना था और कहां खत्म करना था। चीजें इतनी सारी हैं, पढ़नी इतनी है, पेपर में इतना सही आना है। अगर आप इतनी पढ़ोगे और इतना आना है तो आप समझ लो कि आपका कोर्स कभी खत्म नहीं होगा। आपको आंख बंद करके, अगर आप नए बच्चे हैं तो मैं डेडली आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि भाई आप मेरा मैथ स्पेशल बैच परचेज कर लीजिए। कैरियर ऐप पर फाउंडेशन प्लस सिलेक्शन आता है। फाउंडेशन में मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक एक करके समझाता हूँ बच्चे को। सिलेक्शन में मीन्स लेवल तक के टॉप लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ। वहां एक बार आप पढ़ लेंगे ना सिस्टमेटिक, तो चीजें जीवन भर आपके साथ रहेगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैं चीजें कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ और मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि ये बच्चे की जरूरत है अगर उसको सिलेक्शन लेना है तो। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हम मेंस लेवल तक पढ़ाते हैं, सर कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पीटी का तैयारी अलग करते हैं और मेंस की तैयारी अलग से करते हैं। जब रिजल्ट हो जाता है तब मेंस की तैयारी चालू करते हैं, उनको क्या बोलिएगा सर? नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आप इस तरह से चीजों को मत बांटिए, क्योंकि ऐसे एसएससी ने भी नहीं बांटा हुआ चीजों को कि ये चैप्टर इसमें आएगा या ये चैप्टर ये लेवल। आपको तैयारी तो एक ही बार करनी होगी। लेकिन हाँ, ये है कि आप शुरुआत में वो लेवल पढ़िए जो प्रीलिम्स लेवल का रहता है, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको वो चैप्टर खत्म हो जाता है फिर आपको उसी चैप्टर के मेंस लेवल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतरीन रूप से हो पाए। जब तक आपकी तैयारी एक सॉलिड रूप से नहीं होगी तो आप सिलेक्शन कैसे लेंगे? इसलिए आंख बंद करके सिस्टमेटिक एक ही बैच ज्वाइन करिए। एसएससी का फाउंडेशन बैच हो मेरा, मैथ स्पेशल फाउंडेशन बैच प्लस सिलेक्शन, दोनों ही बैच रहते हैं। 999 फीस रहती है। पहला काम आप ये करिए मैथ के लिए। उसके बाद आप भूल जाइए, प्रैक्टिस लेके मॉक टेस्ट सब कुछ मैं उसमें कराना होता हूँ। दूसरा आते हैं हम इंग्लिश में।
इंग्लिश के लिए भी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से लेकिन आपके ग्रामेटिकल पोर्शन उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे बच्चे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 7 से 8 महीने में अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो आपको बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। इंग्लिश में 2 टीचर हैं पूरे टीचिंग इंडस्ट्री में, एक गोपाल वर्मा सर, एक जयदीप सर। दोनों ही अपने आप में बेहतरीन है, दोनों में से आप किसी एक से भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही बेसिक से पढ़ाते हैं। और मैं आपको 8 महीने में सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूँ। आप बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर अपने बैच का प्रमोशन करनी, मेरे को जरूरत नहीं प्रमोशन करने की। ये लाखों बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं ये मेरे बैच से पढ़ के हो रहे हैं, तो मुझे आपको समझते हैं मुझे बेचने की जरूरत नहीं उस चीज की। जरूरत इस बात की है कि आप YouTube जैसे समंदर में घूम के 3 साल खराब कर देंगे। आज एक एवरेज सैलरी बच्चे की पर मंथ की 70,000 रुपए सैलरी है, तो आप देखो कि एक 8 महीने में सिलेक्शन ले रहे थे, आप 3 साल में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। उस 3 साल में 70,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप लॉस देखिए आपका कितना मोटा हो गया, मॉनेटरी लॉस। और सबसे बड़ी बात, छात्रों को समझ में भी नहीं आता है कि हम कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें। और YouTube पे अगर पढ़ते हैं तो 10 दिन इसका पढ़ते हैं, फिर 20 दिन उसका पढ़ते हैं, ऐसे करते रह जाते हैं। सिलेक्शन भटकाव से तो होगा ही नहीं, आपको डिस्ट्रैक्शन तो रोकना ही पड़ेगा। आपको एक जगह उस टीचर से पढ़िए जो अपने आप में खुद, मैं सिलेक्टेड भी हूं तब आपको ये चीज कह रहा हूं। दूसरा, इतने लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, जितने बच्चे YouTube पे जो पढ़ाने लग रहे हैं बड़े बड़े टीचर, सब मेरे से ही पढ़े हुए हैं मोस्टली। तो आपको ये समझना होगा कि चीजें एक बार पढ़नी है। तो मैथ मैंने बताया, इंग्लिश बताया, अब आते हैं मेरे बच्चे इंग्लिश में ही दूसरा फेज। एक है ग्रामर पोर्शन, एक है वोकैब पोर्शन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वोकैब को हम पहले रट लेते हैं, नहीं, पहले आप इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़िए। अगर हम अपने बचपन से देखें तो पहले दिन हमें टेबल याद नहीं थी, पहाड़े याद नहीं थे, पहले हमने गिनती सीखी, पहले बोलना सीखा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता है। तो पहले ग्रामेटिकल पोर्शन को तैयार करिए। ग्रामर जब आप पढ़ रहे होंगे तो धीरे धीरे आपका रीडिंग पोर्शन बढ़ जाएगा, तो उससे इंग्लिश अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होगी। रीजनिंग भी मेरे प्यारे बच्चों वो सब्जेक्ट है जो स्पीड बनाने में सबसे कारगर है। देखिए, रीजनिंग में 100% स्कोर करेंगे, लेकिन कोई बच्चा उसी 25 क्वेश्चन को 10 मिनट में सोल्व कर रहा होगा, कोई उसी 25 क्वेश्चन को 7 मिनट में कर रहा होगा, कोई बच्चा उसी 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में सोल्व कर रहा होगा। बिल्कुल सर। तो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। और लास्ट सबसे बड़ा काम है मेरे बच्चे जीएस। जीएस आज के समय में इतना बड़ा काम है, कारण क्या है कि जीएस में पढ़ने के लिए इतना कंटेंट है। पूरा हिस्ट्री आप पढ़ते रहेंगे और 25 सवाल में आप विश्वास मानिए हिस्ट्री के 1 से 2 सवाल आने। बिल्कुल सर। तो क्या करें, वहां पे आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको कैरियर का खुल के नाम लिया बिना किसी संकोच के, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे को 8 महीने में सिलेक्शन चाहिए। तो कैरियर ऐप से बेहतरीन दूसरा कोई ऐप नहीं जिसमें हम ये सारी फैसिलिटी एक कंट्रोल्ड मैनर में बच्चों को प्रोवाइड। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि कैरियर व्हील का बैच सभी छात्रों को लेना चाहिए 8 महीना में अगर सिलेक्शन लेना है। तो लेकिन सर बहुत सारी कोचिंग है, एसएससी बहुत टीचर पढ़ाते हैं सर, और बहुत सारे लोग सेम चीज बोलते हैं कि हमारे कोचिंग में आपको एडमिशन लेना चाहिए सर। लेकिन आपके कोचिंग पर भरोसा छात्र बहुत ज्यादा करते हैं, ये हम भी मानते हैं, छात्र भी मानते हैं। लेकिन अगर आप ही का लें तो क्यों लें, बाकी जगह से अंतर क्या पड़ता है सर? आप दूसरे जगह से, दूसरे कोचिंग वालों से अंतर क्या करते हैं पढ़ाई के स्टैंडर्ड में या छात्रों के मोटिवेशन में? ऐसा क्या दे पाते हैं सर आप? देखो, 2 चीजें। पहली चीज कि मैं नया टीचर नहीं हूं, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। जितने भी आपको YouTube पे पढ़ाते हुए मिलेंगे मोस्टली मेरे स्टूडेंट ही हैं। दूसरी चीज, मैं पहली चीज को आगे बढ़ा रहा हूं कि उसी में दूसरा पॉइंट, मैं खुद सेलेक्टेड हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर, और उस समय सेलेक्टेड हूँ जिस समय मैथ में मेंस में 100 सवाल आते थे, अब तो 30 सवाल आते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, मैथ में मेरे बच्चे, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, जो जरिया है, जो सलीका, वो ये है कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे एक्चुअल जीरो से चीजों को स्टार्ट करता हूँ। मेरा बहुत जोर रहता है बच्चे को कॉन्सेप्ट पूरा गहराई से डिलीवर कराने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो फिर उसे रटने की कुछ कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट के बाद फिर उस पर इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस कराता हूँ कि बच्चा भूल के भी चाहे या भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएगा। तो दोनों चीजें हैं, एक तो वेल प्रूफ्ड है, समझो ISI मार्का लगा हुआ है। अच्छा। और दूसरा, जिस तरीके से मैं चीजें पढ़ाता हूं उस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता। आज YouTube पे परसेंटेज के शायद होंगे मेरे हिसाब से करीबन 10-12 करोड़ के आसपास व्यूज होंगे उसके। तो परसेंटेज अर्थमेटिक इस तरीके से पढ़ाना ही मैंने शुरू किया था, उसको कॉपी करके बाकी टीचर्स ने भी अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये समझिए कि उसके बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और मैं वो टीचर नहीं हूँ जो आज पैदा हुआ हूँ, मैं वो टीचर हूँ जब तब से पढ़ा रहा हूँ जब से एसएससी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बिल्कुल सर, बहुत सारे छात्र होते हैं, जैसे पहले तो 100 क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन की संख्या भी कम कर दी गई है सर। और एसएससी में सबसे बड़ा सर टाइम मैनेजमेंट है। अब क्वेश्चन आ भी रहा है, हमको लगता है कि मैथ का लेवल धीरे धीरे अब उतना नहीं रहा। पहले एसएससी में एक एक पेज का क्वेश्चन आता था सर, अब वैसे नहीं है। अब जैसे आप भी कह रहे थे कि स्मार्ट प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं सर, तो क्या कुछ करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर के? और क्वेश्चन आ भी जाता है तो जब हम लोग पढ़ते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो बन नहीं पाता है सर, उसके लिए क्या कुछ बोलिएगा? दो चीज है कि युद्ध की तैयारी युद्ध के समय का होगी तो वो तो संभव ही नहीं है। आपको दो काम करने पड़ेंगे, पहले तो क्लासेस प्रॉपर आपको तैयार करनी होगी, उसके स्मार्ट नोट्स आपको तैयार करने होंगे। दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको वो एक्चुअल फील देते हैं जो आपके एग्जाम में होने वाला है। आपको ये पता चलता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। देखो, हम किसी भी चीज में सुधार कब कर पाएंगे, जब हमें हमारी गलती मिले। जब तक हम अपनी कमियां नहीं ढूंढेंगे तो हम सुधार कैसे कर पाएंगे? तो मॉक टेस्ट वो जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी कमियां ढूंढ सकते हैं और उसके बाद उन कमियों में सुधार कर सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए लगभग जब आपका सिलेबस 50 to 60% पूरा हो जाता। अच्छा सर, एक दिन में कितने मॉक टेस्ट अप्लाई करना? मैक्सिमम एक। और एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसका विश्लेषण सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। अगर वो नहीं किया तो भी दिक्कत है। सर, एसएससी के टीचर्स में कंट्रोवर्सी बहुत होता है सर, और पिछले बार से भी होते रहा है, इस बार भी थोड़ा बहुत हुआ है सर। और इस बार तो देखा जा रहा है कि एनालिसिस बंद है सर। हाँ, अभिनय सर से भी हमने एनालिसिस बंद पर सवाल किया, और आपने भी एक वीडियो में बोला कि हमारे पास कॉल आया, फिर एनालिसिस नहीं होना चाहिए था। आपके पास भी सर लैब वाले, जिस तरह से अभिनय सर बोल रहे थे कि लैब से टीचरों की सेटिंग होती है और लैब वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे वैसे आपके पास भी ये सब चीजें आती हैं सर? एनालिसिस इस बार बंद क्यों है? नहीं, एक तो हमारे पास ऐसा किसी लैब वेब से आता नहीं, और हम इस ऐसे किसी भी प्रचलन को बहुत दूर से ही मना करते हैं। और हमने इसीलिए कहा कि इस बार एसएससी का एनालिसिस नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन का आंसर की मतलब पेपर हुआ, शिफ्ट हुआ, उसके तुरंत बाद उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का बच्चा होता है, जैसे उसके क्वेश्चन होते हैं लगभग वैसे ही सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन होते हैं। तो सेकंड और थर्ड वालों को फायदा हो गया, मॉर्निंग वाले को नुकसान। क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चल पाता है टीचर? लगभग पता चल जाता है, लगभग पता चल जाता है। टीचर्स को कहां से पता चलता है? देखिए, कुछ तो टीचर्स का मुझे पता चला कि वो कुछ करते हैं गलत हरकतें और वो लैब वगैरह में सेटिंग करते हैं, वो माहिर है इन चीजों में। अच्छा, हाँ, उन लोगों ने काम ही यही कर रखा है एनालिसिस में कि वो सब सेटिंग करते हैं, और वो बहुत जल्द पकड़े भी जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अब तो रोक ही दिया एसएससी ने। दूसरा ये कि बच्चे ही खुद आंसर मतलब ला के दे देते हैं सवाल अंदर से। जैसे ही बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले, तुरंत ग्रुप बने हुए, उन ग्रुपों में क्वेश्चन डाल देते हैं और टीचर उनको सोल्व करा देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो इस चीज को बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और हमें लगता है कि ठीक भी चीज नहीं है। सर, ग्रुप डिस्कशन, इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? क्या एसएससी के तैयारी में भी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केवल अगर ग्रुप डिस्कशन करना हो तो केवल जीएस के पोर्शन में ही ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन का तो हर चीज में रोल है, इंग्लिश में भी रोल है, मैथ में भी रोल है, जीएस में भी, इंग्लिश में, सब में रोल है। लेकिन समस्या क्या है कि वो ग्रुप डिस्कशन किस ग्रुप में किया जाए वो बड़ा मैटर करता है। मेरे पास हजारों बच्चे सिलेक्शन के बाद आते हैं, 3-3, 4-4 लड़कों का ग्रुप आता है, यार दोस्त है, लेकिन वो बच्चे इतने सटीक होते हैं, इतने सिंसियर होते हैं कि जब वो ग्रुप में बैठते हैं तो कोई इधर उधर की बात नहीं होती, सिर्फ कंटेंट की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है। तो देखो, अगर आप मैथ जैसे चैप्टर पे, मैथ जैसे सब्जेक्ट पे आप बैठे हुए और किसी सवाल में आप फंस गए और ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो वो जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, तब आप अपने आप को और मजबूत कर रहे होते हैं और तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना आपकी प्रॉब्लम पता चलेगी, उसका समाधान निकलेगा। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, लेकिन समस्या ये है कि ग्रुप अच्छा हो कैसे, उसकी छटनी कोई और नहीं करेगा, आपको ही करनी है। आपको डिसाइड करना है कि किन 2-3 लड़कों का ग्रुप ऐसा है जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं या जो आपके साथ सिंसियरिटी से काम कर सकते हैं। अगर ऐसा ग्रुप है
तो बहुत अच्छा है, सिलेक्शन की स्पीड को लगभग डबल करा देगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर अच्छा ग्रुप है तो। अच्छा, अगर ग्रुप मिले अच्छा तो ग्रुप डिस्कशन डबल स्पीड से सिलेक्शन कराएगा। चलिए, हमको नहीं लगता कि अब कोई सवाल बचा है, क्योंकि सर ने सब्जेक्ट वाइज हर चीज बताया है, टेस्ट सीरीज पर बोले हैं सर। को अगर स्कोर बढ़ाना है तो स्कोर आपका कैसे बढ़ेगा, इन सब चीजों पर भी सर ने चर्चा किया, क्वेश्चन के लेवल पर भी सर चर्चा किए हैं। सर लास्ट में छात्रों को अब क्या कुछ बोलिएगा, जो भी जितने भी एसएससी की तैयारी करने वाले होंगे सर? देखो मेरे बच्चों, दो चीजें रखनी, पहला मोटिवेट रखना अपने आप को, और सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, रीलों वाला मोटिवेशन नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। जब जब हल्का सा डिप्रेशन आना शुरू हो, हल्की सी नेगेटिविटी आनी शुरू हो, कॉपी लीजिए और ये लिखिए कि जो चीज आपके अंदर डिप्रेशन आ रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप लिखिए क्या किसी और का भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका नहीं हो रहा। तो जवाब आपको मिलेगा कि सर लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी तो बहुत थोड़ी, यानी किसी का भी नहीं हो रहा, यानी बहुत कम बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। क्या मैं मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अगर मेरा जवाब है मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे अगला सवाल ये देखना कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने ये लिखा गीता में कि तेरे जीवन का है एक ही मर्म, तेरे भाग्य में सिर्फ तेरा कर्म। तो तेरे भाग्य में कर्म था, वो तो कर रहा है, तो फल की इच्छा मत कर, सिर्फ काम करता रहे। थोड़े दिन का इंतजार कर, ये संघर्ष का जो दिन है ना, इसको याद करके तू हंसेगा, इसके मजे लेगा कि यार मैंने इतना संघर्ष किया और देखो आज मैं ऑफिसर बन बैठा हूं। और दूसरी चीज जो मैं आपको कहूंगा, जितना संभव हो सके सोशल मीडिया को कम से कम प्रयोग करें, उन्हीं चैनलों को फॉलो करें जो आपके काम की चीजें आपको देते हैं। भटकाव से बट सोशल मीडिया बहुत गलत चीज है और ये बहुत खतरनाक है। चलिए, तो बाकी जितने भी एसएससी के छात्र होंगे, सर खुद एसएससी में सेलेक्टेड हैं और सर जो स्ट्रेटजी देते हैं शायद ही कोई टीचर दे पाएगा, क्योंकि खुद का सिलेक्शन हुआ है। और सर का भी कहना है कि जब एसएससी पर लोगों का ध्यान जा रहा था उस समय से हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे छात्र भी टीचर बन गए हैं और वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो जो भी बताए हैं सर एसएससी को लेकर के, सब्जेक्ट वाइज या टेस्ट सीरीज को लेकर के कैसे पढ़ना है, सारी चीजों को फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।